ऊंट के मुंह में जीरा, पेट्रोल सिर्फ ₹4.74 सस्ता, नई कीमत ₹268.36 फी लीटर मुकर्रर। वजीर आजम हाउस के एलामिये के बरक्स पेट्रोल ₹5.5 सस्ता किया गया। पीएम हाउस से पेट्रोल की कीमत में ₹15.40 कमी का ऐलान किया गया था। डीजल की कीमत में ₹3.86 फी लीटर कमी, नई कीमत ₹270.22 हो गई। कोई इतना एहसान नहीं करा है, बहुत महंगा है पेट्रोल अभी भी। थोड़ा सा हो रिलीफ दें तो आवाम ज़्यादा दुआएं देगी इनको, नहीं देंगे तो फिर बदुआएं तो हैं ही आवाम के पास इनको देने के लिए। रात को नोटिफिकेशन ₹15 कुछ पैसे, सुबह ₹4 कुछ पैसे। ₹4 तो यार कुछ भी नहीं है मेरे भाई। कम से कम ये आवाम इतनी सख्त परेशान है, कम से कम ये ₹100 लीटर हो तो फिर ठीक है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है 15 के बजाय ₹4 कमी न काफी है। पांच रोज हो गए लोअरदीर के जंगलात में लगी आग पर काबू न पाया जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल 2 हेलीकॉप्टर्स नाकाम लौट गए। आग बुझाने की कोशिशें जारी, बाज़ मकामात पर फायर फाइटिंग में जुज़वी कामयाबी मिली है। मुल्क भर में सूरज का कहर जारी, बेशतर हिस्से आज भी हीट वेव की लपेट में। सरगोदा और साहिवाल गर्म तरीन इलाके, पारा 42 डिग्री, छंग में 41, लाहौर और रहीम यार खान में 40 डिग्री की गर्मी, जैकबाबाद में 49 शिद्दत की गर्मी, मोइंजोदड़ो, लाड़काना और दादू में 39 डिग्री की गर्मी, कराची में पारा 34 पर। पंजाब भर में गैस्ट्रो, डायरिया और खसरा खतरनाक हद तक बेकाबू। खसरा से 24 घंटे में 3 बच्चे जाँ भाग। फैसलाबाद में सबसे ज्यादा 41 बच्चे मर्ज का शिकार। गैस्ट्रो से 1 हलाकत, सूबे में 21,000 अफराद मर्ज का शिकार। पंजाब में बहुत से बच्चों को खसरा वैक्सीन ही नहीं लगी। सूबे में सेहत के लिए बेहतरीन निज़ाम की जरूरत है। सूबाई वजीर सेहत इमरान नज़ीर कहते हैं पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। सूबे में 2016 में पोलियो केसेस 0 थे। रिवर्स स्पीड के दौर में पोलियो केसेस सामने आए। जो भी सोशल मीडिया पे 2 पेपर वायरल हो रहे हैं उनकी पकड़ हो गई है कि कौन सा सेंटर है। हमारी जो सुपर विजिलेंस टीम्स हैं वो वहाँ पे पहुँच चुकी हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। अभी फिर इंशाल्लाह इंटरनल इंक्वायरी शुरू हो जाएगी and culprits will be taken to task. कराची में इंटर के इम्तिहानात का आगाज, पर्चा लीक होने की रिवायत बरकरार। पहले ही दिन 12वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा मुकर्ररा वक्त से 40 मिनट कबल वायरल हो गया। चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड का कहना है कि मालूम है पर्चा कहां से लीक हुआ। कोहाट बोर्ड में इम्तिहानात मजाक बन गए। पर्चा आउट होना मामूल। अंग्रेजी का पर्चा इम्तिहान से पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर मौजूद। वालिदैन का नोटिस लेने का मुतालिबा। जो 3 माह की फीस लेते हैं ये बिल्कुल अननेसेसरी है। जब स्कूल लगता ही नहीं, स्कूल बंद है तो बच्चे जाते ही नहीं। फीस किस चीज़ की देते हैं? फीस बनती नहीं, इनका हक ही नहीं बनता। हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, ये फीस जो चार्ज करते हैं इस पर कोई एक्शन होना चाहिए और वालिदैन को भी रिलीफ होना चाहिए। बच्चों की छुट्टियां हैं तो फीस क्यों दें? इस्लामाबाद और कराची के बाद लाहौर में भी वालिदैन का गर्मियों की छुट्टियों में फीस ना लेने का मुतालबा। कहा महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, ऐसे हालात में स्कूल की फीस देना मुश्किल है। स्कूल इंतजामिया का कहना है छुट्टियों में भी स्कूल के अखराजात उतने ही रहते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कराची में रात गए फायरिंग के 4 वाकयात, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। पटेलपाड़ा में होटल पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एहलकार कमर जमान दम तोड़ गया। पुलिस ने वाक़े को जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। पुराना गोलीमार में मनशियात फरोशों की फायरिंग से मुलजिम हलाक हो गया। पंजाब में कोई नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का अमन व अमान के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा सूबे में क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। पुलिस कुर्बानी भी दे रही है मगर काली भेड़ें भी मौजूद हैं। हकाइक से आंखें बंद नहीं की जा सकती। अपने जो ट्विटर हैंडलर है, एक्स हैंडलर को भी जो है आज वो डिसोन कर रहे हैं
और डिसोन करने के बाद आज तक उन्होंने वो ट्वीट डिलीट नहीं की है। 9 मई के मुलजिमान हैं, उनको कैफर इक़्तिदार तक पहुँचाया था। और आप अपनी नालायकी, नाअहली और जो है कोताही अपनी लफ्ज़ी गोलाबारी से छुपाना चाहते हैं तो वो नहीं छुपेगी। मरकज़ और सूबे के दरमियान जो है पुल का किरदार अदा करेंगे। पीटीआई ट्वीट की जिम्मेदारी कबूल भी नहीं कर रही, डिलीट भी नहीं कर रही। 9 मई के मुल्ज़मान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडली का मज़ार इकबाल पर हाजिरी के बाद गुफ्तगू में मुतालबा। कहा नालायकी और नाअहली बयानबाजी से नहीं छुप सकती। पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर आना चाहती है तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मरकज और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं होगा। वजीर आला को हमेशा मशवरा दिया, दलील के साथ सूबे के लिए बात करें। इंतजार की घड़ियां खत्म। T20 वर्ल्ड कप का मेला सजने को तैयार। इवेंट का इफ्तिताही मैच कल सुबह 5:30 बजे खेला जाएगा। अमेरिका और कनाडा की टीमें मद्दे मुकाबला आएंगी। दूसरा मैच शाम 7:30 बजे वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी के दरमियान शेड्यूल। नाकाम दौरा इंग्लैंड के बाद कौमी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए अमेरिका पहुंच गई। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 जून को मेजबान अमेरिका के खिलाफ न्यूयॉर्क में खेलेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। 9 जून को टूर्नामेंट का हाई वोल्टेज टाकरा पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूयॉर्क में होगा। खवातीन को बॉक्सिंग में माहिर बनाने का मिशन। कोयटा की बॉक्सिंग स्टार ने घर पर ही क्लब बना लिया। मलाइका जाहिद कहती है कोयटा में खवातीन के लिए कोई बॉक्सिंग क्लब नहीं, इसलिए ये कदम उठाया। गजा में 6 हफ्तों तक इब्तदाई जंगबंदी की जाए। इजरायली फौजें गजा से निकल जाएं। यरगमालियों और फलस्तीनी कैदियों का तबादला किया जाए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जंगबंदी का 3 मराहिल पर मुश्तमिल नया मंसूबा पेश कर दिया। दूसरे मरहले में जंग के मुस्तकिल खात्मे की शराइत पर बातचीत होगी। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ होगी। हमास ने तजावीज़ को मस्बत करार दे दिया। गजा में इजराइल के मजालिम जारी। 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप में 20 रोज से खून रेसी। 1000 से जायद मकानात तबाह। मलबे से 20 बच्चों समेत 70 अफराद की लाशें बरामद। दीर अल बला में बमबारी से एक ही खानदान के 13 अफराद शहीद हो गए। गजा में शहदा की तादाद 36,284 हो गई। 82,000 से जायद जख्मी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को मुजरिम करार दिए जाना कानून की फतह करार दे दिया। कहा अदालती फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जो बाइडन का अमरीका फाशिस्ट रियासत बन चुका। ट्रंप के हामियों के फैसले के खिलाफ एहतजाज जारी। अमरीकी परचम उल्टा लहरा दिया। भारत में लोकसभा इंतखाबात का 7वां और आखिरी मरहला। वोटिंग जारी। 8 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 57 पार्लिमानी नशिस्तों पर पोलिंग। उड़ीसा असेंबली की 42 नशिस्तों पर वोट डाले जा रहे हैं। वजीर आजम मोदी, लालू प्रसाद की बड़ी बेटी अदाकारा कंगना रनावत और दीगर अहम रहनुमाओं की किस्मत का फैसला भी इन्हीं इंतखाबात में होगा। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने नई कहकशा दरियाफ्त कर ली। नासा के मुताबिक अब तक दरियाफ्त की गई कहकशाओं में ये सबसे ज्यादा दूर कहकशा है। कहकशा 1600 नूरी साल के फासले तक फैली हुई है।